हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे आईपीसी का चैप्टर 4 जो जनरल एक्सप्लेनेशन को डील करता है। इसमें जो सेक्शंस आएंगे वो आएंगे सेक्शन 76 टू 95। चैप्टर 1 जो था वो प्रीएम्बल था, उसमें सेक्शन 1 to 5 थे। चैप्टर 2 जो था वो जनरल एक्सप्लेनेशन थे, उसमें सेक्शंस जो कवर थे 6 to 52A थे, और चैप्टर 3 जो था उसमें टिल 75 तक कवर थे। अब चैप्टर 4 है, इसमें सेक्शंस हमारे जो आईपीसी के हैं 76 टू 95 है। अब हम ये पढ़ेंगे कि एक्सेप्शंस है क्या। कुछ ऑफेंसेस, कुछ क्राइम्स ऐसे हो जाते हैं जो जैसे पर्सन ऑफ इंसेन माइंड या अनइंटेंशनली या विदाउट नॉलेज या उसमें क्राइम का इंटेंशन नहीं होगा, तो उसमें आईपीसी में उसको एज अ ऑफेंस नहीं ट्रीट किया जाएगा। तो उसमें एक्सेप्शन लेके हम मतलब पनिशमेंट को प्रोहिबिट कर सकते हैं। तो इसमें हम सारे वो सेक्शंस पढ़ेंगे जिसमें है वो क्राइम लेकिन उसमें आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो इसको ये बहुत जरूरी है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग लॉयर्स बनना चाहते हैं उनको एक्सेप्शंस के बारे में पता होना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सेप्शन से वो अपने वो क्राइम को निकाल सकते हैं। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 को, तो सेक्शन 76 से। 76 क्या कहता है? एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब यहाँ पे क्या है कि एक पर्सन को किसी के अंडर में है, बाउंड मीन्स वो किसी के अंडर में है, और मिस्टेक बाय फैक्ट जानबूझ के उसने नहीं किया है, फैक्ट्स उससे गलती से हो गया। बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड, क्योंकि उसको पता था कि वो काम करना है क्योंकि वो किसी के अंडर में था, किसी के लॉ के बाइंड नहीं था। तो अगर उसके द्वारा कोई क्राइम हो जाता है, कोई ऑफेंस हो जाता है, तो ही इज नॉट, मतलब उसमें कोई ऑफेंस नहीं माना जाता है, ऐसा ट्रीट किया जाता है। तो उसको पढ़ लेते हैं, एग्जांपल से आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। सिंपल सेक्शन है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय द पर्सन हु बाय रीजन और मिस्टेक ऑफ फैक्ट and not by reason of a mistake of law in good faith believes himself to be bound by law to do it। अगर कोई पर्सन लॉ के द्वारा बाउंड है, ठीक है, उसने जानबूझ के इंटेंशनली वो काम नहीं किया, उसको मतलब वो किसी के अंडर में था या लीगली बाउंड था वो काम करने के लिए, इसलिए उसने वो काम किया, तो अगर उससे द्वारा कोई ऑफेंस हो जाता है देन इट इज नॉट ट्रीटेड एज एन ऑफेंस। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। एक सोल्जर है, फायर्स ऑन अ मॉब बाय द ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर। अ सोल्जर ने फायर कर दिया, अपने ऑफिसर ने उसको कमांड दी, देन ही फायर्स एट द मॉब इन कंफर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ द लॉ। तो ए हैज नॉट कमिटिंग एन ऑफेंस। तो अगर उसको कमांड दिए गए हैं बिकॉज ही हैज डन द, मतलब उसने लोगों को मार दिया, मॉब को फायर कर दिया, तो इसने ऐसा नहीं है कि क्राइम किया है, बिकॉज ही वॉज इन द कमांड ऑफ द लॉ, सो इट इज एन, ही वॉज बाउंड, और सो इट इज नॉट एन लॉ। तो एक कंडीशन ये हो गई कि पर्सन बाउंड है। अब इसने एक क्या हो गया? मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स। अब दूसरा देख लेते हैं एग्जाम्पल। एन ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस बीइंग ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट टू अरेस्ट वाई। ए ने ऑफिसर था, उसने उसको ऑर्डर किया कि आप वाई को अरेस्ट करो। आफ्टर डू इंक्वायरी बिलीविंग जेड टू बी वाई अरेस्ट जेड। अब उसने क्या किया ए ने कि जेड को ही वाई समझ लिया, तो जेड को उसने अरेस्ट कर लिया। तो ये नहीं है कि उसने गलत आदमी को अरेस्ट किया, ये ऑफेंस है, बिकॉज उसको लगा कि इंक्वायरी के बाद कि वाई जेड है, वो प्रिटेंड कर रहा है अलग आदमी लेकिन वो वही आदमी है, तो उसने कोई ऑफेंस नहीं किया, उसने इंक्वायरी करके उसको किया है, ये फैक्ट की मिस्टेक है, तो ये कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो ये सिंपल सा है कि एक्ट डन बाय पर्सन, अगर वो बाउंडेड बाय लॉ है और मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स हो जाते हैं कि वो बाउंडेड है, उसके द्वारा कोई गलती हो जाती है, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। सेक्शन 77 एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। अगर कोई एक्ट किसी को अगर कोई जज किसी को पनिशमेंट दे देता है, ठीक है, और उसकी वो जूरिस्प्रूडेंस की होती है, वहां की वो उसको मतलब वो उसको एम्पावरमेंट मिला है कि वो जुडिशियली एक्सरसाइज कर सकता है अपनी पावर को, तो वो किसी को पनिशमेंट दे देता है कि आप मतलब फॉर डेथ सेंटेंस और इम्प्रिजनमेंट, तो ये उसको ऑफेंस नहीं ट्रीट किया जाएगा। सिंपल सा एक्ट है जो जनरल सा होते हैं कि अगर कोई भी जज कोई भी मतलब किसी को ऑर्डर दे देता है तो उसको वो ऑफेंस नहीं ट्रीट किया जाएगा। एक्ट डन सेक्शन 77 78 जजेस के रिलेटेड है, एक्टिंग जुडिशियली के रिलेटेड है, जजमेंट के। सेक्शन 78 act done pursuant to the judgment or order of the court. Nothing which is done with the pursuance or which is warranted by the judgment or order of the court of justice, if done with just judgment or remains in the force, is an offense
नॉट विद स्टैंडिंग द कोर्ट में हैव नो जुरिडिक्शन टू पास सच जजमेंट। अगर जैसे कोई कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया कि आप ये इंक्वायरी करके आइए या आप ये पता करके आओ कि ये घर में सीलिंग है नहीं है, सील हुआ था और उसकी इंक्वायरी करके आए, अगर वो उसके जुरिडिक्शन में है तो वो कोई ऑफेंस नहीं है। अगर वो उसके जुरिडिक्शन में नहीं है और वो तब भी इंक्वायरी करवा रहे हैं या तब भी प्रोसीडिंग कर रहे हैं, देन इट कैन बी ट्रीटेड एज एन ऑफेंस। अदरवाइज कोई भी एक्ट किया जा रहा है जो उसके पावर में है, उसकी जुरिडिक्शन में है, उसने ऑर्डर ऑफ कोर्ट के द्वारा किया है किसी पर्सन ने, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 79। एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ लाइफ बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। ये सेक्शन 76 और 79 अप्रोक्सीमेटली सेम है, इसमें बस थोड़ा डिफरेंस है। एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ये आपको सेम ही लग रहा होगा। बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ, अब इसमें पढ़ लेते हैं, आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ by the reason of a mistake of fact and not by the reason of law in good faith believes himself to be justified in doing that। इसका मतलब कोई भी अगर वो justified by law, उसको सही लगता है कि उसने वो काम किया है, उसको खुद का मतलब गुड फेथ में करता है कोई काम, वो justified by law लगता है कि उसने कुछ काम गलत नहीं किया है, ठीक है, तो वो और उसके द्वारा कोई ऑफेंस हो जाता है तो ये उसको ऑफेंस नहीं मतलब माना जाएगा। इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो अगर उसमें क्या था कि वो वहां पे क्या था, ये यहाँ पे बंदा खुद कर रहा था, और यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे वो मतलब जस्टिफाइड बाय लॉ मतलब बिलीविंग हिमसेल्फ कि उसको पता है कि मैं कोई काम कर रहा हूँ गलत नहीं कर रहा हूँ, उसको पता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो जस्टिफाइड बाय लॉ है, उसका इंटेंशन गलत नहीं है, ठीक है, तो ये ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अब ए ने को ए सीज जेड कमिट व्हाट अपीयर्स टू बी अ मर्डर। ए ने जेड को देखा कि वो उसको मर्डर लग रहा है, लेकिन जेड क्या कर रहा था कि वो अपने सेल्फ डिफेंस में किसी को बचा रहा था, तो ए ने जेड को पकड़ लिया। तो ये जब लेके गए तो उसने जेड ने बोला कि मैं अपने सेल्फ डिफेंस में ये काम कर रहा था, तो ए ने कोई ऑफेंस नहीं कर लिया जेड को पकड़ के, बिकॉज उसको लगा कि वो उसके मतलब वो मर्डरर है, मतलब वो कोई क्राइम कर रहा है, इसलिए उसने गुड फेथ में ये काम किया। तो इसमें क्या होता है, सेक्शन 70 उसमें आप देख सकते हैं 76 में क्या था, वो बाउंडेड था, यहाँ पे ये क्या है अपने आप से जुडिशियली हिमसेल्फ सेटिस्फाइड कर रहा है। तो 76 और 79 में ये डिफरेंस है, 76 में होता है बाउंडेड बाय लॉ होता है, यहाँ पे इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि कुछ भी कर सकता है, कोई भी किसी को अरेस्ट करा सकता है, किसी को वो कर सकता है। यहाँ पे उसको वो जुडिशियली उसको राइट लग रहा है कि वो अपना जस्टिफाइड है कि मैंने जो काम किया है वो सही किया था, लेकिन वो अगर प्रूव हो जाता है गलत तो इट इज ऑल्सो नॉट एन ऑफेंस। तो ये आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा 76 और 79। 76 सिंपल बाउंडेड बाय लॉ है, यहाँ पे नॉट बाउंडेड बाय लॉ, यहाँ पे ये पर्सन सेल्फ जस्टिफाइड है। सेक्शन 80 एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। नथिंग इज ऑन ऑफेंस विच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून। अगर कोई गलती से आपसे कुछ हो जाता है, ठीक है, और ऐसा नहीं कि एक्सीडेंट, यहाँ पे वो एक्सीडेंट नहीं है, और मिसफॉर्चून और विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज इन द डूइंग ऑफ अ लॉफुल एक्ट। ऐसा नहीं है कि मैं गाड़ी चला रही थी पी के, तो ये एक्सीडेंट नहीं है, ये तो अनलॉफुल एक्ट हो गया। अगर आप लॉफुल एक्ट कर रहे हो और कोई एक्सीडेंट हो गया आपसे, तो लॉफुल मीन्स प्रॉपर केयर और प्रिकॉशन के साथ भी आप कर रहे हैं, तब भी आपसे कोई एक्ट हो गया है ना, तो वो जैसे बिल्डिंग बना रहे हैं, पूरे कंस्ट्रक्शन की लॉ फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अब बिल्डिंग बनाते समय भी अगर कोई बंदा गिर जाता है तो ये आपका ये बिकॉज आप सारे नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसकी मिस्टेक हो गई, स्लिप हो गया, पानी पड़ा हुआ था, तो कोई वर्कर अगर स्लिप हो गया है तो ये एक्सीडेंट हुआ, बिकॉज कि आपने पूरी प्रिकॉशन ली थी, कंस्ट्रक्टर है, बिल्डर है, उसको कुछ नहीं होगा क्योंकि उसने पूरी अपनी प्रिकॉशन ली थी। वर्कर की मिस्टेक्स थी, पानी पड़ा हुआ था, वहां पे वो स्लिप हो गया, मिसफॉर्च्यून हो गया, बाय एक्सीडेंट हो गया है, तो इसमें कोई उसका क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था। तो ये क्लियर करता है कि ये उसमें उसको एज अ ऑफेंस नहीं ट्रीट किया जाएगा। तो ये सिंपल है, अगर एक्सीडेंट हो जाता है कोई लॉफुल एक्ट कोई सही काम करने में, तो उसको हम ऑफेंस नहीं ट्रीट करेंगे। अब सेक्शन 81 जो बताता है एक्ट ऑफ नेसेसिटी। नेसेसिटी मीन्स हम मतलब बहुत जरूरी था, तो
act likely to cause harm but not without criminal intent and to prevent other harm. कोई काम किया गया है किसी को मतलब बचाने के लिए, एक्ट हो जाता है, मतलब कि इंटेंशन एकदम सही है, यहाँ पे मेंस रिया है, कोई इसमें दो चीजें आती हैं, कोई भी काम हो वो अच्छे मतलब गुड फेथ में किया गया है, आपका कोई क्रिमिनल इंटेंट नहीं है। नो मेंस रिया, यहाँ पे कोई आपका इंटेंशन बुरा नहीं है। अगर आपसे तब भी कोई क्राइम हो जाता है ना, तो उसमें क्या होता है कि आपने कोई काम किया, अगर आपसे कोई क्राइम हो गया उस टाइम तो भी आप इट इज नॉट ट्रीटेड एज एन ऑफेंस। अब नथिंग इज एन ऑफेंस मेयरली बाय रीजन ऑफ बीइंग डन विद द नॉलेज दैट इट इज लाइकली टू कॉज हार्म। कोई भी चीज ऑफेंस नहीं है अगर इसका मतलब इंटेंशन नहीं है या नॉलेज नहीं है कि वो कोई हार्म हो सकता है और वो गुड फेथ से की गई है और किसी को नुकसान पहुंचाने को बचाने के लिए की गई है। ठीक है, इसमें ये भी है कि हम उसको अवॉइड करने से कि उसका नुकसान न हो। इन सब इंटेंशन, साफ इंटेंशन से की गई है, स्टिल कोई नुकसान हो जाता है तो फिर उसको हम ऑफेंस नहीं मानेंगे। जैसे कहीं आग लग रही है, अब आग फैल रही है तो हमने क्या किया, किसी का घर था, झाड़ियां वाड़ियां थी, उसको पूरा आग को फैलने से बचाने के लिए हमने उसके मतलब घर को तोड़ के बचा ली, पूरा मतलब आग बुझा ली, पूरी गांव में आग लगने वाली थी ये वो, तो हमने उसका, हमारा इंटेंशन नहीं था कि हम पूरा किसी के घर का नुकसान पहुंचाएं, लेकिन इसमें क्या था कि हम फर्दर हार्म को प्रिवेंट करना चाहते थे। तो इसमें अगर कुछ लोगों को चोट लग गई उस घर के लोगों को तो ये हमारा इसको ऑफेंस में माना जाएगा और उनका नुकसान मतलब एज अ हमारे लिए ऑफेंस नहीं है, बिकॉज वी हैव डन फॉर द गुड फेथ, वी हैव डन इन अ गुड फेथ। नेक्स्ट आ जाता है, सिंपल सा सेक्शन है 80 एंड 81। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 82 पे, एक्ट ऑफ चाइल्ड अंडर 7 ऑफ इयर्स ऑफ एज। ये इन्फेंसी को डील करते हैं 82 और 83 आपके सेक्शन। 82 क्या बताता है, सेक्शन 82 ये बताता है कि अगर कोई बच्चा 7 साल के अंडर में है, एक मिनिमम एज बना दी गई है क्योंकि इस साल 7 साल के बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट इतना ज्यादा नहीं होता है। अगर 7 साल के नीचे कोई भी बच्चा है तो उससे कोई भी क्राइम हो जाता है, कोई भी ऑफेंस, सो ही विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ क्रिमिनल, उसको क्रिमिनल एक्ट में नहीं आएगा और उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। बहुत सिंपल सा है 82। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 83 में। 83 क्या बताते हैं, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज, अब इसमें क्या है, थोड़ा सा ये स्लाइड थोड़ी सी ऊपर हो गई है, इसमें एक्सप्लेन किया गया कि इसमें बस ये बताया गया है कि 7 साल से ऊपर और 12 साल के नीचे बच्चे का, है ना, अगर सफिशिएंट मैच्योरिटी है, जैसे उसको पता है कि मतलब 12 साल के बच्चे को, आपको ये पता है आजकल 10 साल 11 साल के बच्चे स्मार्ट है, उनको पता है कि चोरी क्या है, अगर वो उसकी मैच्योरिटी देखी जाएगी। अगर 12 साल के बच्चे ने कोई ऑफेंस किया है और ऐसा ऑफेंस है कि उसमें उसकी मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखे जाएंगे, कंडक्ट देखा जाएगा, उस हिसाब से देखा जाएगा कि वो ऑफेंस है कि नहीं है। अगर वो इग्नोर्ड है, उसको अवेयरनेस नहीं है उसकी, तो उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर उसकी मैच्योरिटी है अंडरस्टैंड करने की तो उसको एज अ ऑफेंस ट्रीट किया जाएगा। तो ये 83 सेक्शन है। नेक्स्ट सेक्शन है 84, एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ द अनसाउंड माइंड। ये इंसैनिटी को डील करता है। अनसाउंड माइंड मींस जिनका मेंटल डेवलपमेंट या जिनको आपको पता है कि प्रॉब्लम होती है माइंड की, तो उनका प्रॉपर मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो, तो उनके द्वारा कोई एक्ट होता है, ठीक है, बिकॉज दे आर अनसाउंड पीपल, दे आर इनकेपेबल ऑफ थिंकिंग, और उनका मतलब अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो उनके द्वारा कोई अगर ऐसा एक्ट हो जाता है तो दे आर, इट इज नॉट ट्रीटेड एज एन ऑफेंस। सिंपल सा है। तो 82, 83 इन्फेंसी को डील कर रहे थे और 84 जो है इंसैनिटी को डील करते हैं। नेक्स्ट है 85, एक्ट ऑफ पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल। अब दो तरह के इंटॉक्सिकेशन है, या तो मैं ड्रिंक कर रहा हूँ अपनी विलिंग से, इच्छा से, अगर तब मैं ऐसे गाड़ी चलाते समय या कुछ ऐसा क्राइम हो जाता है, मैंने अपनी, कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं ड्रिंकिंग करने के बाद, बिकॉज उनका माइंड स्टेबल नहीं रहता, कभी हाथ चला देते हैं, आपने सुने होंगे क्राइम कर देते हैं, मतलब ड्रिंकिंग करने के बाद। फिर आपने सुने होंगे न्यूज़पेपर में ऐसे क्राइम आ जाते हैं कि वाइफ को मार दिया, मतलब कुछ ऐसा क्राइम कर दिया, तो बिकॉज इंटॉक्सिकेशन वॉलंटरी किया गया है, तो वो 86 सेक्शन में आ जाता है वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन, तो वो ऑफेंस माना जाएगा। लेकिन अगर आपका इंटॉक्सिकेशन आपके विल के मतलब अगेंस्ट द विल किया गया, मीन्स आपको नॉलेज नहीं थी, आपका कोई मतलब आपको किसी ने जान मतलब इंटेंशनली ऐसा कर दिया कि आप कोई क्राइम कर दो, ठीक है, आपको ड्रिंक मतलब ड्रिंक में कुछ मिला दिया, तो
वो जो है वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो सेक्शन 85 बहुत मतलब लोगों को आप देखा जाएगा कि ये सेव करने में आ जाता है, जहां पे आपको इंटेंशन नहीं था, आपने क्राइम हो गया, आपसे गलती से करवाया गया क्योंकि बिकॉज आप इंटॉक्सिकेटेड थे, तो ये अगेंस्ट द विल होगा, तो आप इसको ऑफेंस नहीं ट्रीट किया जाएगा। इसको बोलते हैं इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन, सेक्शन 85। इसको रीडिंग कर लेते हैं। एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट, जब अगर किसी एक्ट हो जाता है कोई आदमी से, वो डिसाइड नहीं कर पाता कि क्या सही है क्या गलत, बिकॉज इंटॉक्सिकेशन जो लोग नहीं रेगुलर करते उनके मेंटल पोजिशन सही नहीं रहती है, उस टाइम स्टेबल नहीं रहती है। बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल, अगर वो इंटॉक्सिकेशन उसके विल के अगेंस्ट में होता है तो इट इज नॉट ए ऑफेंस। नेक्स्ट है सेक्शन 86 जो डील करता है वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन। Offense require a particular intent or knowledge committed by who is intoxicated। अब सेक्शन वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन क्या है, उसको पर्सन को पता था, ठीक है, अगर उसने जानबूझ के इंटॉक्सिकेटेड किया है। अब देखिए यहाँ पे भी वो है एक्सेप्शन है, इन केसेस वेयर एन एक्ट डन इज नॉट एन ऑफेंस अनलेस one does not has a particular knowledge or intent. A person who does not have the state of intoxication will be liable to be dealt with if he had the same knowledge, as he would have not been intoxicated unless the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against him। तो कब हो जाएगा वॉलंटरी, सेक्शन 86 एक्सेप्शन ही है, ये बताता है कि अगर उसकी नॉलेज और उसके विल के अगेंस्ट में उसको इंटॉक्सिकेटेड किया गया है, तो एक तरह से ये भी इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन को डील करता है। तो ये तो मैंने गलती से लिख दिया, वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन मींस दो तरह के इंटॉक्सिकेशन होते हैं। अगर वो उसका ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पार्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज ऑन, अगर उसकी नॉलेज और इंटेंट के विरोध में था, ठीक है, तो अगर उसकी नॉलेज और इंटेंट के है तो इट इज अ ऑफेंस। अगर उसके पार्टिकुलर इंटेंट और इंटॉक्सिकेशन कर दिया गया कि हाँ उसको पता था कि ऐसा क्राइम होने वाला है, लेकिन उसको इंटॉक्सिकेट कर दिया गया कि और उसके द्वारा क्राइम हो जाता है, ठीक है, उसको पता था ऐसा क्राइम होना है, ठीक है, कि कुछ लोग मतलब किसी को रॉबरी होने वाली है, लेकिन अब क्या हो गया, उसको इंटॉक्सिकेट कर दिया और वो क्राइम हो जाता है, क्योंकि लेकिन उसका यहाँ पे क्या है, अब उसका विल के अगेंस्ट में हो गया। नॉलेज थी मतलब, लेकिन यहाँ पे जो क्राइम किया गया उसकी नॉलेज और उस टाइम उसके विल के अगेंस्ट में किया गया, तो ये हो गया, वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। जैसे मुझे पता है कि यहाँ पे कुछ लोग, मैंने सुन ली कोई बात कि यहाँ पे चोरी होने वाली है, अब क्या हो मतलब या कुछ ऐसा क्राइम होने वाला है, लेकिन अगर मुझे इंटॉक्सिकेटेड हो गया मुझे और वो ऑफेंस हो जाता है, तो मेरे इंटेंशन नहीं था, मेरा विल के अगेंस्ट में वो चीज हो गई। तो सेक्शन 86 बताता है अगर आपके नॉलेज और इंटेंट कमिटेड बाय हु इज, अगर उनके द्वारा कोई इंटॉक्सिकेटेड है, उसके द्वारा कोई ऑफेंस हो जाता है, उसका इंटेंशन नॉलेज था लेकिन उस टाइम नहीं था जब वो इंटॉक्सिकेटेड था, तो इट इज नॉट एन ऑफेंस। 87 act not intended and not known to be likely to cause death or grievous done by the consent। अब this agreement implies the consent of each of the sufferer any harm which in the course of such fencing may be caused with the foul play। अब मैंने कोई एक्ट दे दिया या कंसेंट दे दिया, ठीक है, जैसे जब कुछ ऐसे गेम्स होते हैं जिसमें रिस्क होता है लाइफ को, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हमने कंसेंट डाल देते हैं कि ठीक है आप हमारा कंसेंट ले लो, कुछ चोट लगी तो हम मतलब लायबल हो, मतलब चोट ही लगती है, ऐसा नहीं कि डेथ का कंसेंट दिया जाता। कोई डेथ के लिए जैसे आप झूले पे, बड़े वाले झूले पे जाते हो, तो उसमें भी होता है कि आप अपनी इच्छा से जा रहे हो, तो वहां पे आपको कंसेंट, रिटर्न कंसेंट नहीं होता, सिंपल सा आप मतलब अपनी इच्छा से जा रहे हो। तो कोई गेम है या कोई ऐसे जिसके आपने देखे होंगे बड़े बड़े झूले हैं, अगर आप कंसेंट से जा रहे हो तो वो क्राइम ऑफेंस नहीं माना जाएगा अगर उस टाइम आपको चोट लग जाए, बिकॉज आप खुद अपना कंसेंट दे रहे हो। लेकिन अब जैसे पर्सन है, अब वो हार्ट पेशेंट है, उसको बड़े वाले झूले पे, उसको ड्रैगन पे झूलने पे, ड्रैगन वाले झूले पे मना है, लेकिन वो स्टिल झूल लेता है, तो उसने अपना कंसेंट दिया है। इसमें वो वहां पे कंडीशंस लिखे हुए हैं कि आपको ये नहीं करना है, आपको ये जो हार्ट पेशेंट है उसको नहीं झूलना, या जो इनकी एज इतनी है, लेकिन वो तब भी अपना कंसेंट देके चला जाता है, तो वहां पे उसका ग्रीवियस अगर कुछ हो जाता है, इंजरी वगैरह, तो वो दैट पर्सन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो अगर, लेकिन यहाँ पे डेथ
और ग्रीवियस हर्ट नहीं होना चाहिए। सेक्शन 88 आ जाता है, एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय द कंसर्न इन गुड फेथ पर्पस। सिंपल सा ये है जो हम लोग जनरली देखते होंगे हॉस्पिटल्स वगैरह में, हमसे साइन करवा दिए जाते हैं, ठीक है। अब हमारा कोई उनको इंटेंशन नहीं है कि वो हमें मारने वाले हैं, लेकिन क्या हो सकता है कि हॉस्पिटल में कोई सर्जरी होती है या ऑपरेशन होता है, तो सर्जन क्या होता है, आपने देखा होगा पहले ही कंसेंट साइन करा लेते हैं। अब उनको पता है नहीं, मतलब उनको पता है कि बंदा ठीक भी हो सकता है, लेकिन तब भी कंसेंट साइन कराते हैं, क्योंकि 1% कुछ भी हो सकता है लाइफ में, तो उनका इंटेंशन नहीं है यहाँ पे डेथ का, तो इट इज नॉट एन ऑफेंस। अगर कोई डेथ हो जाती है बाय चांस उस टाइम, तो इट इज नॉट ट्रीटेड एज एन ऑफेंस। सेक्शन 88। तो इसमें आपने देखे होंगे बहुत केसेस आते हैं कि डॉक्टर ने लापरवाही कर दी और मतलब ऑपरेशन कर रहे थे, ध्यान नहीं दिया और हमारे पर्सन की डेथ हो गई, तो ये ऑफेंस नहीं होगा, बिकॉज उन्होंने कंसेंट साइन किया और उनका कोई इंटेंशन, कोई डॉक्टर नहीं चाहेगा कि उसका नाम ब्लेम हो। तो ये गुड फेथ में किया गया था, लेकिन वो कुछ मिस हैपनिंग हो गई, तो इस कारण ये ऑफेंस नहीं ट्रीट होता। सेक्शन 88 बहुत ज्यादा यूज होता है एक्सेप्शंस में। सेक्शन 89, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट फॉर चाइल्ड और इंसेन पर्सन और बाय द कंसेंट ऑफ द गार्जियन। कोई भी एक्ट किसी भी बच्चे के गुड फेथ में किया जाता है, ठीक है, और अगर कुछ हो जाता है, इंसेन पर्सन है या बच्चा है, उसके फेवर में किया गया, लेकिन अगर कुछ हो जाता है तो उसको ऑफेंस में नहीं होगा। बस आपको ये ध्यान नहीं है, मेंस नहीं होना चाहिए, मतलब गुड फेथ में ही होना चाहिए कोई भी काम। अगर उसका क्रिमिनल इंटेंट है तब तो वो देखिए सारे ऑफेंसेस है, अगर कोई काम गुड फेथ में हो रहा है तो इट इज नॉट ट्रीटेड एज अ ऑफेंस। पहला, अब इसके कुछ प्रोविजंस है, पढ़ लेते हैं। दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सीड टू इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ। अब ऐसा नहीं है बच्चे को ऐसा खेल खिला रहे हैं जिसमें वो बच्चे की डेथ हो सकती है, तो ये एक एक्सेप्शन है। अब पता लगा बच्चे को ऐसी चीज करा रहे हैं कि हाँ चलो ऊपर से कूदो, है ना, देखते हो कैसे कूद सकते हो, तो ये जो है ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है। अगर उसमें कुछ हो जाता है तो वो एक्सेप्शंस में आ जाएगा। दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सीड डूइंग द थिंग नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और फॉर एनी पर्पस प्रिवेंटिंग, और कुछ जानबूझ के ऐसा काम न करना है कि उसमें उसका ग्रीवियस हर्ट हो, ठीक है, बहुत ज्यादा चोर हो या उसकी बीमारी हो सकती है, तो ये सब चीजें अगर हो जाती हैं तो इट इज एन offense. That this exception shall not extend to voluntary causing of grievous hurt or to attempting the causing of grievous hurt unless it is for the purpose of preventing death or grievous hurt or for loading of grievous diseases of or infirmity. मतलब सिंपल सा है, हम कोई भी बच्चे के लिए अगर गुड फेथ में काम कर रहे हैं या इंसेन पर्सन के लिए गुड फेथ में काम कर रहे हैं, उसके कंसेंट या बिना कंसेंट के लिए गार्जियन के लिए, कोई जैसे अब इंसेन पर्सन है अचानक भाग गया कहीं, मतलब उसको पता नहीं है, पार्क में आप कोई बच्चा पेरेंट्स ले गया और उधर उधर चला गया, तो अगर वो रोड क्रॉस कर रहा था, अब उसको आपने घसीट दिया, चोट लग गई, तो आपने उसको गुड फेथ के लिए उसको बचाने के लिए काम किया, उसको चोट लगी है लेकिन आपने कहा वो इंटेंशन नहीं था, तो ये ऑफेंस नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर आपके द्वारा जानबूझ के कुछ ऐसा काम हो जाता है कि ठीक है कि उसको हर्ट हो जाता है, ठीक है, तो वो क्रिमिनल इंटेंट माना जाएगा। आपने कोई अनसाउंड बच्चे के साथ ऐसा काम कर दिया क्योंकि उसको पता नहीं है, आप उसको जानबूझ के ऐसे झूले पे बैठा दिया कि जहां से वो गिर सकता है, तो इट इज अ क्रिमिनल इंटेंट। तो सेक्शन 89 ये एग्जाम्पशंस भी है कुछ, तो ये सब अगर हम किसी को ऐसा काम करने के लिए इंटेंट करते हैं, हाँ चलो कूद के दिखाओ, एपेक्ट कर देते हैं कि वो ऑफेंस करे, है ना, तो इट इज एन ऑफेंस। सेक्शन 89 डील करता है चाइल्ड ऑफ बेनिफिट फॉर द चाइल्ड ऑफ, कोई भी काम किया गया तो वो ऑफेंस नहीं होगा। सेक्शन 90, कंसेंट नोन टू बी गिवन फॉर द कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन। अगर मैंने कोई कंसेंट दे दिया, ठीक है, मैं बहुत डरी हुई थी या मतलब वो नहीं था, मतलब कि मुझे फियर के चक्कर में या मिसकंसेप्शन मतलब क्लैरिटी नहीं थी, तो ये सब अगर कंसेंट होते हैं और उस टाइम अगर कोई से गलती से कोई कंसेप्ट को दिया गया था तो उस टाइम तो वो ऑफेंस नहीं हो जाएगा। अ कंसेंट इज नॉट सच अ कंसेंट, और उसको कंसेंट नहीं माना जाएगा। As it is intended by the section of the court, if the consent is given by the person under fear of injury or under the misconception of fact that if a person doing the act knows or has reason to believe that the consent was given in the consequence of such fear or misconception। अब इसमें दो तरह के कंसेंट है,
इसका आपको क्लियर हो गया होगा। कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर ऑफ मिसकंसेप्शन। कंसेंट, कोई भी कंसेंट ऐसा कंसेंट नहीं माना जाएगा अगर वो उसके फियर ऑफ इंजुरी की, उसको मतलब ऐसा दे दिया कि हाँ उसको घातक चोट लग सकती है, और मिसकंसेप्शन, फैक्ट्स नहीं क्लियर थे और उसने दे दिया कंसेंट, और मतलब एंड इफ द पर्सन डूइंग द एक्ट नोस और हैज अ रीजन टू बिलीव दैट द कंसेंट वाज गिवन, और उसको अगर ये पता है या ये सोच हो सकता है कि मैंने डर के मारे कंसेप्शन दिया है, तो वो एज अ कंसेंट नहीं माना जाएगा। कंसेंट ऑफ इनसेन पर्सन, अब जैसे बच्चा अगर कोई है या उसने कंसेंट दे दिया कि हाँ चलो मैं कूद के दिखा देता हूँ आपको, और आपने बोला हाँ हाँ कूदो, तो ये कंसेंट नहीं माने जाएंगे। सेक्शन 91, एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स वेयर द ऑफेंस इंडिपेंडेंटली ऑफ और हार्म कॉज। अब कुछ सेक्शंस हैं जैसे 87, 88, 89 डू नॉट एक्सटेंड टू एक्ट विच आर ऑफेंसली independently of any harm which may cause or intended to be harm or to be known to be likely to cause harm or to be given with the consent of or on behalf of the consent is given। अब ये सब जो है मतलब इनके द्वारा जो एक्सेप्शन है, अब 87, 88, 89 आपने जैसे ये पढ़ा था कि डॉक्टर द्वारा कोई सर्जरी हो जाती है ना, ये सब जो है अगर इनका इंटेंशन नहीं था हार्म करने का किसी को, ठीक है, इन सब के द्वारा जो कंसेंट है इसमें इंटेंशन नहीं था, इनको छोड़ के अगर कोई भी इंडिपेंडेंटली हार्म अराइज हो जाता है, ठीक है, तो वो एक्सक्लूजन है इस एक्ट में। अब जैसे एग्जांपल देखते हैं, कॉजिंग मिसकैरेज इज एन ऑफेंस। ये आपको पता होगा कि मिसकैरेज करना, ठीक है, बच्चे को मतलब कुछ लोग क्या होते हैं, अनलेस कॉजिंग गुड फेथ फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ अ वुमन। आपको ये पता है कि कोई क्राइम करना जैसे सर्जरी करना ये कंसेंट था, है ना। अब इसमें क्या है कि अगर हमने कोई काम कर दिया, मिसकैरेज करना है कि चलो मतलब लड़की है, आपने बता दिया कि ये ऑफेंस माना गया कि लड़का लड़की बताना, आपने बता दिया कि ये लड़की है ना, डॉक्टर ने बता दिया लड़की है, तो उसने क्या कर दिया कि वो सर्जरी करा दी, है ना। तो अगर किसी को जानबूझ के हमने ऐसा ऑफेंस करा दिया तो ये क्राइम माना जाएगा, लेकिन अगर मिसकैरेज कराया है उसकी लाइफ को सेव करने के लिए, ठीक है, इट इज नॉट एन ऑफेंस। अब कॉजिंग मिसकैरेज कब ऑफेंस होगा, विच मे बी कॉज और इंटेंडेड टू कॉज टू द वुमेन। अगर जानबूझ के हमने कोई ऐसा ऑफेंस करा दिया, अगर कोई हार्म देने के चक्कर में, अगर कोई चीज नुकसान पहुंचाने के इंटेंशन से की गई है, हार्म देने के में की गई है, तो उसका अगर उस पर्सन ने कंसेंट दिया हुआ है, ठीक है, उसको तब भी नुकसान हो जाता है। मतलब अब क्या, डॉक्टर ने सर्जरी प्रॉपर नहीं की, ठीक है, अब इसका एग्जांपल ये ले लेते हैं कि डॉक्टर ने थोड़ी चीजें अवॉइड कर दी, ठीक है, अवॉइडेंस हो गई डॉक्टर की, तो उसने कंसेंट था, लेकिन उसमें क्या होगा, उसके द्वारा उसके मिसकैरेज हो गया उसका, ठीक है। कंसेंट वुमेन ने दिया है, गार्जियन ने दिया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एक बार कंसेंट दे दे तो डॉक्टर कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे कंसेंट देने से ये नहीं है कि आप कुछ भी किसी के साथ कर सकते हो, अगर उसके द्वारा तब भी कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो एक्सक्लूजन है इस एक्ट द्वारा, उसके द्वारा हार्म नहीं होना चाहिए। आपने अभी रिसेंट केसेस भी आए थे, आप देखते होंगे कि अगेंस्ट डॉक्टर्स बहुत सारे लोग डाल देते हैं कि ठीक है केसेस, तो उसमें क्या लगता है, उनको लगता है कि हमने कंसेंट तो दिया हुआ है, लेकिन उनको क्या हुआ, हार्म कर दिया, मतलब उनके पेशेंट को प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर दिया गया। तो सेक्शन 91 ये एक्सक्लूजन है जो 87, 88, 89 में डील कर रहे हैं। सेक्शन 92, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट। कभी कभी ऐसा काम हो जाते हैं कि अच्छे मतलब उसके अच्छे के लिए किया था, लेकिन उससे हमने कंसेंट नहीं लिया था, उससे परमिशन नहीं ली। जैसे कोई बच्चा जा रहा है ना, अब उसको हमने चोट लगने वाली थी, बचा लिया, है ना, कोई चीज हर्ट होने वाली थी, उसको हमने बचा लिया, कोई मरने वाला था, उसको हमने घसीट लिया, तो उसको चोट लग गई, तो हमने उसके बेनिफिट के लिए कोई चीजें की हैं, हमारा कंसेंट बहुत अच्छा है, मतलब हमने उससे कंसेंट नहीं लिया कि हम घसीट रहे हैं तो चोट लग सकती है, तो बेनिफिट हमने उसके गुड फेथ के लिए किया था और उसका कंसेंट नहीं लिया। ये बहुत सिंपल सेक्शन है, जिसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लंबा हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। कोई भी चीजें हमने कम्युनिकेट की है, ठीक है, और कम्युनिकेशन हमारे द्वारा हुई है, अगर वो बेनिफिट पर्सन के लिए हुआ, लेकिन अगर उसके बेनिफिट्स के लिए होगा तो उसको हम इसको पढ़ लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इज एन ऑफेंस, ठीक है, बाय रीजन ऑफ एनी हार्म टू द पर्सन
to whom it is made, if it is made for the benefit of that person. इसका ये सेक्शन 93 कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ. अगर मैंने कोई डॉक्टर जैसे आपको आके कम्युनिकेट करता है कि आपकी मतलब आपके बेनिफिट के लिए या आपके फायदे के लिए कम्युनिकेट करता है, लेकिन उससे क्या हो जाता है कि आपको कोई हार्म हो जाता है. ठीक है, जैसे आपको मतलब ये बोलता है कि आप अब जरूरी नहीं कम्युनिकेशन मतलब आपके बेनिफिट के लिए या आपके अच्छाई के लिए कोई चीज कम्युनिकेट कर दी जाती है, लेकिन आप उसको क्या ले लेते हैं, कुछ ऐसा ले लेते हैं कि नुकसान हो जाता है, आपको कोई हार्म हो जाता है, तो उसको एज एन ऑफेंस नहीं ट्रीट होगा. इसका एग्जांपल दे देते हैं. जैसे टीचर्स जो होते हैं बहुत कुछ बोलते हैं हमारे बेनिफिट के लिए, लेकिन क्या होता है हम कुछ बच्चे उसको एकदम नेगेटिव या उसको कुछ ऐसा ले लेते हैं कि मतलब अपने आप को हार्म कर लेते हैं, तो ये चीजें ऑफेंस नहीं होंगी. अब जैसे सर्जन आता है किसी को बोलता है कि आपकी जो सर्जरी हो गई है उसमें आप पे मतलब पैरालिसिस के चांसेस हैं सर्जरी के, तो उसको सुन के उसको हार्ट अटैक आ जाता है. ठीक है, तो ये जो था मतलब उसकी कम्युनिकेशन की गई थी गुड फेथ में, तो लेकिन उसका कोई इंटेंशन नहीं था कि उसको मतलब हार्ट अटैक हो जाए या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाए. तो कोई भी कम्युनिकेशन अगर उसको गुड फेथ के लिए की जाती है और उससे कोई पर्सन को हार्म हो जाता है, तो यहाँ पे कोई वैसा इंटेंशन नहीं है, इसलिए ये ऑफेंस नहीं ट्रीट होता है. सेक्शन 94 एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय द थ्रेट. थ्रेट मीन्स अगर किसी ने डराया धमकाया और अगर ऐसे जबरदस्ती कोई एक्ट कराया गया है, लेकिन ये एक्ट का ये मतलब नहीं है कि आप किसी का मर्डर कर दो. ठीक है, तो यहाँ पे है कि अगर किसी ने किसी को डरा धमका के या थ्रेट करके या उसको बच्चों को जैसे पकड़ के, आपने देखा होगा कई फिल्म में मूवीज में देखते होंगे कि बच्चों को ये क्राइम करो नहीं तो आपको बच्चों को मार दिया जाएगा, अगर ऐसे इंस्टेंट डेथ बोल दिया जाए और आपसे क्राइम करा दिया जाए तो वो एज अ ऑफेंस नहीं ट्रीट होगा. ठीक है, तो अगर आप उस कंडीशन में अगर आप कंपेल्ड हो थ्रेट्स या धमकियों द्वारा, अगर आप ऐसा इंस्टेंट डेथ और ऐसा मतलब सामने कोई एकदम डेथ की सिचुएशन हो और आप अगर वो क्राइम कर देते हो बिकॉज यू आर कंपेल्ड, ठीक है, तो ये आपको क्राइम में ट्रीट नहीं होगा. नेक्स्ट आ जाते हैं लास्ट सेक्शन 95 एक्ट कॉजिंग स्लाइटली हार्म. अब कुछ ऐसा एक्ट्स होते हैं, ये आप सेक्शन 94 क्लियर हो गया का. इसका एग्जांपल सिंपल है, आपने किसी ने आपको जबरदस्ती कोई ज्वाइन करवा दिया, नहीं तो आपके बोला कि वाइफ को मार देंगे या आप उसके साथ मिल जाते हो. ठीक है, आप कंपेल्ड हो जाते हो, फोर्सफुली उसके साथ मिलकर डकैती कर लेते हो, तो ये एक्सेप्शन है. आपका इंटेंशन नहीं था, आपका कोई क्रिमिनल नेचर नहीं था, आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, नहीं आप चाहते हो, आप कंपेल्ड हो उसकी धमकियों से, तो ये हो गया आपका सेक्शन 94. सेक्शन 95 एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म. कुछ एक्ट्स ऐसे होते हैं मतलब जो आईपीसी में क्राइम है, लेकिन वो एक्चुअली इतना ज्यादा क्राइम नहीं है, वो जनरली रूटीन में आपने देखा वो होते रहते हैं, है ना. तो हर जगह हम उनको एज अ पनिशमेंट या उनको एज अ क्राइम ट्रीट नहीं करके उसको एज अ नॉर्मली लिया जाता है. थोड़ा सा नुकसान हुआ, बहुत थोड़ा सा नुकसान हुआ, और उसको उसके अगेंस्ट में ऐसा नहीं कि पर्सन जाएगा कंप्लेन करने या उसको एज अ ऑफेंस ट्रीट किया जाएगा. जैसे अब सिंपल क्या है, दो लोग स्टाफ में मतलब दो लोग आपस में कलीग हैं ऑफिस में. अब वो क्या होता है, एक कलीग दूसरे कलीग का क्या कर लेता है, मतलब डॉक्यूमेंट्स थोड़े चुरा लेता है. सेम मतलब जैसे उसने मार्केटिंग में कलेक्ट किया डेटा, दूसरे ने भी उसके थोड़े से ले लिया डेटा, है तो ये चोरी आईपीसी के अंदर. अब वो चाहता था अपने बॉस से पनिशमेंट करता है, ये कर लेता था, लेकिन उसके अगेंस्ट में एज अ लीगली वो कुछ नहीं करेगा, थोड़ा सा आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बस खत्म हो जाती है बात. तो उसको एज अ मतलब थोड़ा सा हार्म तो हुआ, उसका डेटा उसके पास चला गया, या मतलब एज अ ऐसे आईपीसी में तो उसको चोरी माना जाएगा या फ्रॉड भी है, लेकिन इसको एज अ बहुत ज्यादा हम इसको क्राइम नहीं मान के चलेंगे और इसको इग्नोर कर दिया जाता है. तो ये सारे सेक्शंस हैं जो हमने पढ़े. एक बार आप देखना चाहते हो तो हम इसको रिवाइज कर लेते हैं. सेक्शन 76 था एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ एक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ. सेक्शन 76. सेक्शन 77 जुडिशरी को डील करते हैं. 77 और 78. सेक्शन 76 और 79 सेम है, बस उसमें क्या था, उसकी अपनी थिंकिंग थी. यहाँ पे वो लीगली बाउंड था, वहां पे वो कोई लीगली नहीं बाउंड है. सेक्शन 77 एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली. सेक्शन 78 एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट. सेक्शन 79 एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड. वो खुद कर रहा है लेकिन उसको पता है कि वो जस्टिफाइड बाय लॉ है. सेक्शन 80 सिंपल था, एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट. 81 भी बहुत इजी था, एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट द क्रिमिनल इंटेंट और टू प्रिवेंट अदर हार्म. सेक्शन 82 और 83 इन्फेंसी को, एक्ट ऑफ चाइल्ड अंडर 7 years of age, उसमें
till 7 to 12 years of age. सेक्शन 84 एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, इंसैनिटी को डील करते हैं. 85 एक्ट ऑफ पर्सन कैपेबल ऑफ जजमेंट. अब 85 और 86 इंटॉक्सिकेशन को, इसमें अगेंस्ट हिज विल था बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिफिकेशन. इनकेपेबल, यहाँ पे वो जजमेंट नहीं कर सकते थे क्योंकि वो इंटॉक्सिकेटेड था. अब यहाँ पे क्या था, उसको इंटेंट और नॉलेज नहीं है बिकॉज इट वॉज वन हू इज इंटॉक्सिकेटेड. ठीक है, तो ये डिफरेंस है 85 और 86 में. 87 में क्या है, एक्ट नॉट इंटेंटेड और नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस डन बाय द कंसेंट. ये सिंपल, आप जैसे देखते हैं गेम्स वगैरह में आप लोग मतलब चले जाते हो कूदने, कुछ गेम्स हार्मफुल भी हो सकते हैं, चोट लग जाती है, तो ये ऑफेंस नहीं होगा. 88 एक्ट नॉट इंटेंटेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट. ये सिंपल डॉक्टर्स का था. 89 सिंपल था, इंसेन और चाइल्ड और उसके बेनिफिट्स के लिए किया गया कोई एक्ट. सेक्शन 90 कंसेंट known to be given under fear or misconception. Section 91 exclusion of act which are offenses independently of harm caused. एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको मिसकैरेज का. सेक्शन 92 बहुत सिंपल है, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन विदाउट कंसेंट. आपने देखा होगा अक्सर हो जाते हैं, सर्जन द्वारा भी कुछ मिसहैपनिंग्स हो जाती हैं, किया अच्छे के लिए जाता है लेकिन कुछ, अब किसी ने सर्जन को अचानक देखा कि एक्सीडेंट पे कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो आप तुरंत जाते हैं उसको बचाने के लिए, उसकी परमिशन ले लेते, तो अगर उसकी डेथ हो जाती है तो इट इज नॉट अ क्राइम. सेक्शन 93 है कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ. सेक्शन 94 एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट. सेक्शन 95 सिंपल, आपको एग्जांपल दिया मैंने, एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए. मैं कोशिश कर रही हूँ सारे सेक्शन, थोड़ा सा मैं वैसे है तो बड़े, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि आप हर एक सेक्शन में आईपीसी का अलग अलग स्लाइड खोलेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी. तो इसी सारे मैंने कंपाइल कर दिए और मेरे हिसाब से आपको काफी कुछ क्लियर हो गया. तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और वीडियोस देखने के लिए. थैंक यू.